आई थी। लक्ष्मीकांत पारिक जी का रुख कर लेते। लक्ष्मीकांत जी, एक लंबे अरसे के बाद कहें कि काफी आरोप लग रहे थे, महीना भर बिता दिया आपने, 27 दिन बाद सरकार मिली पूर्ण ढंग से राजस्थान को। हर लिहाज से आपने एक तरह से कहें कि चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश की है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में। हर तबके को शायद यही कवायद कर रहे थे आप, इतना इसीलिए देरी हो रही थी कि जो टिक्स हैं वो आप राइट टिक कर दिया आपने। ओबीसी समाज, एससी समाज, आदिवासी क्षेत्र, मीणा, गुर्जर और क्षेत्र के हिसाब से देखें तो चाहे पश्चिमी राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, शेखावाटी, नॉर्थ राजस्थान और जयपुर। देखिए, सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव की राजनीति के लिए काम नहीं करती। हम सेवा के संकल्प के साथ काम करते हैं। हमारा उद्देश्य जनता की सेवा करना है। जहां तक आपने देरी का विषय बताया, मैं समझता हूँ कहीं देर नहीं है। आपने बड़े धैर्य के साथ राजस्थान जनता ने एक कुशासन को 5 वर्षों तक झेला था, उसके बाद सुशासन बना और सुशासन के बाद में माननीय मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद 15 दिन के अंदर सरकार का आगाज हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार संभालने के बाद जिस प्रकार के नवनीत किए, जो नवचार किए, जिस प्रकार से गैंगस्टर को पकड़ने का काम किया, इन सब कामों को लेकर सरकार ने बड़ी सफलता क्या स्थापित की। उसकी परिदृश्य में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ हमने संपूर्ण क्षेत्रों को, राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण जातियों, 36 कौमों के साथ चलने वाली बात यहाँ पर रखी है। हम राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र का विकास चाहते हैं। उसी विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर काम किया है। हमारा सीधे तौर पर मानना है कि अब 36 कौमों की भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष की पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सोचना राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र, जयपुर से लेकर जैसलमेर तक और उदयपुर हो या अन्य क्षेत्र अलवर तक, हम संपूर्ण क्षेत्र को साथ में काम किया। संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो, हमारा उद्देश्य इसी पर है। हमारा मानना है कि सभी संभागों पर से हम लोगों को उत्तरदायित्व दे पाए और सभी स्थानों पर हमारे मंत्री बन पाए और जनता की समस्याओं का वहीं पर हम समाधान कर पाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री बने आपके माध्यम से। संपूर्ण राजस्थान की जनता को उसके बधाई देता हूँ। एक अच्छा और नया मंत्रिमंडल बनाए, एक नव प्रभात का सृजन आज राजस्थान में हुआ जी। एक राजस्थान में आगाज हुआ है आपका कहना है। हालांकि निश्चित रूप से अब आप लक्ष्मीकांत जी उस कठोर अनुशासन से आप मानेंगे नहीं कि चुनावी राजनीति के तहत लिया है। लोकसभा चुनाव आपके अगले आने वाले चुनाव है और निश्चित रूप से ये फेरबदल को जो देरी हुई काफी लोकसभा चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे आप, उसके लिए राजस्थान में चेहरों की जरूरत थी। पत्थर का हटना और राम मंदिर का बनना एक मील के पत्थर साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति की दिशा को एक नए मोड़ की ओर ले जा रही है। और ले जाना चाहते हैं, इसीलिए समय भी लगा इसमें स्वीकारने में। लक्ष्मीकांत जी, ये स्वीकारने में तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आप पूरा मंथन कर रहे थे, पूरे क्षेत्रों के हिसाब से, पूरे समुदायों के हिसाब से उनके प्रतिनिधित्व को आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, इसलिए देरी हुई। मैंने हमेशा कहा मंथन के बाद नवनीत निकलता है और नवनीत जब निकलता है तो अच्छा नवनीत निकलता है। हाँ, तो वही आप मंथन कर रहे थे क्योंकि आपको आने वाली चाहे वो चुनावी चुनौतियां हो या फिर जो आप प्रशासन को लेकर आप जो आपके वादे उसके हिसाब से आप मंथन कर रहे थे। ये तो आप बात मान ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चुनावी राजनीति के भरोसे आप इंतजार करेंगे। लोकसभा चुनाव बिल्कुल एक चुनौती के रूप में है क्योंकि 25 सीट फिर आपके आगे एक बड़ा चैलेंज है, उसको आप हासिल करना चाहेंगे। ठीक है, पौरुष का रुख कर लेते हैं। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से है। पौरुष, मिल गया एक राजस्थान को कैबिनेट, अब फिलहाल मंत्रिमंडल मिल चुका है, 25 मंत्री होंगे कुल मिलाकर। और किस तरह से देखते हैं आप? अब तो खुश तो आप भी होंगे क्योंकि राजस्थान को तो एक सरकार अब मिल गई है। अब साल के अंत से पहले नए साल में नई सरकार और आगाज नया। निश्चित तौर पर मनीष जी, देखिए देर आए दुरुस्त आए, परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को और जो मंत्री होते हैं सबको बधाई देना चाहूंगा। और साथ ही साथ मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम नए मंत्रिमंडल से उम्मीद ये करते हैं कि जो नया मंत्रिमंडल है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री जी हो, डिप्टी सीएम हो, उन्होंने जो भी चुनावी वादे अपने किए और जो भी हमारे द्वारा जो राज्य के विकास की योजना, जो जनता की सुविधा के लिए जो योजनाएं शुरू की गई, उनको ये लोग आगे बढ़ाते हुए राज्य को एक नई दिशा और एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। परंतु देखिए, जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रो में जो चीज कही कि ये लोग, इन्होंने केंद्र में संसद में पीसीएम महिला शक्ति बिल पास कराया और मैं तमाम
मीडिया चैनल्स पे कई डिबेट्स में जो आपको कह चुका कि आप जब उसको अगर पास कराते हैं तो उसको आप लागू करने में आपको क्या तकनीकी दिक्कत थी। देखिए ये लोग परिसीमन का बहाना लेते हैं, परिसीमन होगा, जनसंख्या जनगणना होगी, तो मैं इस बात को पूछता हूँ कि उसका महिला शक्ति बंधन अधिनियम को लागू कराने में क्या दिक्कत है। जब 33% रिजर्वेशन है तो जितनी विधानसभाओं की जहां संख्या है, जो संसद में लोकसभा के सीटों की संख्या है, उसके अनुपात का 33% के अनुपात में आप दे सकते हैं। परंतु देखिए इनकी नियत जो है वो विधानसभा चुनाव में इनके द्वारा जो महिला अभ्यर्थी को टिकट दिया गया उसकी जो संख्या इनकी रही और आज जो मंत्रिमंडल में हमने इनका जो देखा चेहरा, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की कथनी में और करनी में रात दिन का फर्क। और दूसरी बात देखिए एक आज वाले मंत्रिमंडल की मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, सबको बधाई देना चाहूंगा, परंतु इस जगह एक जगह इन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का बहुत बड़ा आनंद किया। राज्य में एक श्री करणपुर सीट पे उपचुनाव चल रहे हैं, एक नैतिकता का भी तकाजा था और एक तकाजा ये था कि संवैधानिक तकाजा भी था, राजनीतिक शुचिता का भी तकाजा ये था कि उनको भले मंत्री बनाना था, उनको बाद में बना सकते थे, परंतु जब चुनाव चल रहे हैं और इस बीच में उनको मंत्री बना करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये इस बात को मानते हैं कि कुछ ऐसा कुछ सेट कर रखा है कि चुनाव ये जीतेंगे? यदि ये मानते हैं इस बात को कि भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो निश्चित तौर पे इनको मंत्री जी को आज शपथ नहीं दिलवानी चाहिए। उसके चुनाव पे जो प्रभाव पड़ेगा सकारात्मक या नकारात्मक, उसका एक भारतीय राजनीति की शुचिता का बहुत बड़ा हनन होने के लिए जा रहा है। नीचे मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा। और दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए आपने जैसा कि इनको कहा कि भाई आपका जो मंत्रिमंडल है ये आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया, तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, चाहे वो धारा 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, या फिर अभी मंत्रिमंडल का मामला हो, या फिर ये टोटल इवेंट पॉलिटिक्स करते हैं। इनको जनता की सुविधा से इनको कोई मतलब नहीं होता कि जनता को किस जगह सुविधा होगी, किस जगह असुविधा होगी। निश्चित तौर पे देखिए बीच मत बोलिए, निश्चित तौर पे जब ये इनको राज्य की जनता की परेशानी है तो इनको कोई मतलब नहीं था इनको कि 25 दिन इन्होंने लेट कर दिया, राज्य में 15 दिनों में कानून व्यवस्था की क्या 15 से ज्यादा बलात्कार हो गए यहाँ पे, और आप की बात करने के लिए हमें और बोर्ड की परीक्षा